गौर भारतीय वनों की एक मुख्य प्रजाति है जो दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती है। भारत के वनों में इनकी काफी आबादी निवास करती है और ये हमारी संस्कृति, कला, साहित्य में समाहित हैं और समृद्धि और शक्ति का प्रतीक माने जाते हैं। गौर पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उन्हें पारिस्थितिकी इंजीनियरों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे वनस्पति संरचना को आकार देते हैं, पौधों की प्रजातियों की संरचना को प्रभावित करते हैं और प्राकृतिक परिदृश्यों का निर्माण और कायाकल्प करके आवास विविधता की सुविधा प्रदान करते हैं। सख्त वनस्पति खाने वाले जीव होने के नाते विभिन्न प्रकार की घासों और पत्तियों पर भोजन करते हुए वे जंगल की संरचना को बनाए रखने में मदद करते हैं, जो पक्षियों, कीड़ों और छोटे स्तनधारियों सहित कई अन्य प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करते हैं। वे पोषक तत्व चक्र को विनियमित करने, पौधों की विविधता को बनाए रखने और बायोमास उत्पादकता को समृद्ध करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे बड़े शिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण शिकार प्रजाति हैं और वन पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी उपस्थिति अन्य प्रजातियों की बहुतायत और वितरण पर व्यापक प्रभाव डाल सकती है। गौर की आवास आवश्यकता इसे वन स्वास्थ्य और संरक्षण प्रयासों के लिए एक प्रमुख संकेतक प्रजाति बनाती है। वे सामाजिक जानवर हैं जो आम तौर पर छोटे समूहों या झुंडों में रहते हैं और शिकारी जानवरों के घनत्व, आवास की गुणवत्ता और इसकी उपलब्धता और मौसम के आधार पर संलयन विखंडन गतिविधियां दिखाते हैं। ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय वर्षावनों से लेकर पर्णपाती और सदाबहार वनों वाले आवासों को पसंद करते हैं। वे घास के मैदानों, झाड़ियों और बांस के जंगलों में पाए जाते हैं और उनकी आवश्यकता में खुले और घने जंगल का मिश्रण शामिल है, जिसमें नदियों, झरनों और तालाबों जैसे अच्छे जल स्रोत हों। ऐतिहासिक रूप से गौर इंडोमलायन क्षेत्र के जानवर थे। भारत में वे मुख्य रूप से पश्चिमी घाट, मध्य भारतीय हाईलैंड्स और उत्तर पूर्वी हिमालय की प्रमुख पर्वतीय प्रणाली के साथ साथ दक्षिण बिहार और पश्चिम बंगाल के उचित आबादी वाले जंगल और दक्षिण पूर्वी प्रायद्वीप में पाए जाते हैं। मध्य भारतीय आबादी मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा, पेंच टाइगर रिजर्व एवं महाराष्ट्र में पेंच, ताडोबा, अंधारी और मेलघाट रिजर्व में पाई जाती है। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में कान्हा टाइगर रिजर्व से पुनः स्थापित गौर की आबादी है, जिन्हें 2011 और 2012 में पुनः स्थापित किया गया था। लगभग 2 दशक पूर्व संजय टाइगर रिजर्व से गौर का विलुप्तीकरण देखा गया, जो संभवतः उनके प्रवासी पथों में व्यवधान, निवास स्थान की हानि और मानवजनित दबाव के कारण हुआ। हालांकि गौर के लिए उपयुक्त आवास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। पार्क प्रबंधन ने इन कारकों के निस्तारण हेतु सक्रिय रूप से काम किया है। मध्य प्रदेश वन विभाग एवं भारतीय वन्यजीव संस्थान ने साथ मिलकर संजय टाइगर रिजर्व गौर आबादी को पुनः बसाने के उद्देश्य से एक दीर्घकालिक परियोजना शुरू की है। संजय टाइगर रिजर्व गौर की वापसी सुनिश्चित करने के लिए जानवरों को पकड़कर उन्हें स्थानांतरित करने का विकल्प वैज्ञानिक रूप से उचित माना गया था। परियोजना में हितधारकों के साथ प्रमुख परामर्श, आवास उपयुक्तता विश्लेषण, जनसंख्या व्यवहार्यता विश्लेषण, स्वास्थ्य मूल्यांकन के अलावा जमीनी हकीकत की जांच करने के लिए लगातार दौरे शामिल थे। इस परियोजना में सतपुड़ा और कान्हा टाइगर रिजर्व से मध्य प्रदेश में स्थित संजय टाइगर रिजर्व में गौर की 2 अलग-अलग आबादी को फिर से शामिल करना शामिल था। यह परियोजना वरिष्ठ वन अधिकारियों, वैज्ञानिकों, पार्क अधिकारियों, पशु चिकित्सा अधिकारियों और वन्यजीव विशेषज्ञों की भागीदारी के साथ एक प्रारंभिक कार्यशाला के साथ शुरू हुई।
परियोजना की बारीकियों को विस्तार से बताते हुए एक कार्य योजना तैयार की गई। इसके बाद संजय टाइगर रिजर्व आवास क्षेत्र विस्तृत मूल्यांकन, स्थानांतरण के लिए झुंडों की पहचान और पकड़ने से पहले स्वास्थ्य मूल्यांकन के साथ क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया। प्रारंभिक कार्य में विभागीय हाथियों को झुंड के साथ अभ्यस्त करना शामिल था ताकि डार्टिंग के लिए करीब पहुंच की सुविधा मिल सके। परिवहन वाहनों और संबंधित रसद का निरीक्षण, रेडियो कॉलर की व्यवस्था और पहचान हेतु रंग कोडित बैंड का निर्माण शामिल था। जानवरों की उचित डार्टिंग सुनिश्चित करने के लिए नियमित मॉक प्रैक्टिस की गई। स्थिर जानवर को स्ट्रेचर पर उठाना, जानवरों का वजन करना, पकड़ने और परिवहन में शामिल विभिन्न प्रक्रियाओं पर अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रशिक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त सड़क की स्थिति, यातायात, भीड़-भाड़ वाले घंटों को समझने के अलावा जानवरों के रुकने के स्थानों की पहचान करने के लिए जहां जानवरों को चारा और पानी उपलब्ध कराया जाएगा, उस मार्ग का सर्वेक्षण किया गया। कान्हा टाइगर रिजर्व में 1 से 7 जून 2023 के बीच और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 26 से 29 जून 2023 के बीच फील्ड कार्यवाही शुरू की गई। प्रारंभिक प्रक्रिया में सुबह के समय गौर के झुंड पर नजर रखना शामिल था। एक बार पता लगने पर विभागीय हाथियों को के गौर झुंड के पास जाने के लिए तैनात किया गया। डार्टिंग मुख्य रूप से हाथी की पीठ से की जाती थी और नारकोटिक पदार्थों का उपयोग प्राथमिक स्थिरीकरण एजेंट के रूप में किया जाता था। जानवरों को 25 से 30 मीटर की दूरी से डार्टिंग की गई। डार्टिंग के बाद जानवरों को अबाधित छोड़ दिया गया। जानवरों ने डार्टिंग के बाद 2 से 3 मिनट में ऊंची चाल, जिसे हाई स्टेपिंग गेट बोला जाता है, को दर्शाया, जो दवा के असर शुरू होने का संकेत होता था। इसके बाद जानवर स्टर्न यानी छाती के बल पर बैठ जाता था। दृष्टि के प्रतिबंध के कारण परिवेशी प्रकाश की तीव्रता में कमी सुनिश्चित करने के लिए स्थिर जानवर की आंखों पर पट्टी बांध दी गई, जिससे तनाव को कम करके जानवर को पकड़ने के दौरान शांत बनाने में मदद मिली। प्रमुख प्रक्रियाओं में स्थिरीकरण के बाद की निगरानी के हिस्से के रूप में हृदय और श्वसन क्रिया का मूल्यांकन, व्यक्तिगत पहचान के लिए रेडियो कॉलर और रंग कोडित गर्दन बैंड लगाना, जिससे संजय टाइगर रिजर्व छोड़े जाने के बाद जानवरों की निगरानी करना संभव हो सकेगा। अन्य प्रक्रियाओं में शरीर का माप लेना, स्वास्थ्य निगरानी के हिस्से के रूप में रक्त के नमूने एकत्र करना, रोग निगरानी और आनुवंशिक अध्ययन और पारगमन के दौरान अन्य जानवरों को चोट लगने की किसी भी संभावना से बचने के लिए सींग की युक्तियों पर रबर ट्यूब लगाना शामिल था। इसमें ऑन-साइट फील्ड जांच भी शामिल थी, जो स्कूल ऑफ वाइल्डलाइफ फॉरेंसिक एंड हेल्थ, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के विशेषज्ञों द्वारा की गई थी। पूरी प्रक्रिया के दौरान जानकारी की उचित डाटा की रिकॉर्डिंग की गई। एक बार जब ये प्रक्रियाएं पूरी हो गई, तो जानवरों को परिवहन ट्रक की ओर ले जाने के लिए विधिवत प्रशिक्षित फ्रंटलाइन कर्मचारियों की समर्पित टीम द्वारा स्ट्रेचर पर स्थानांतरित कर दिया गया। जानवरों का वजन किया गया और बाद में उन्हें छोटे परिवहन वाहन पर सड़क की ओर ले जाया गया, जहां परिवहन ट्रक तैनात थे।
एक समर्पित टीम जानवर को लादने और वजन करने के लिए जिम्मेदार थी। ऑपरेशन से पहले किए गए फीड प्रशिक्षण काफी मददगार थे, क्योंकि उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि सभी प्रक्रियाएं अत्यंत वैज्ञानिक और प्रोफेशनल तरीके से की गईं। जानवरों को बाद में परिवहन ट्रक के अंदर उतार दिया गया। ऑफ लोड करने के दौरान कॉम्प्लिकेशन की आशंका से बचने के लिए सिर को उचित रूप से पकड़कर जानवरों को स्टर्नुम पे बनाया रखा गया। दवा के प्रभाव को नाल्ट्रेक्सोन नामक प्रतिपक्षी दवाओं का उपयोग करके आरक्षित किया गया और जानवर को ठीक होने और खड़े होने में 2 से 3 मिनट का समय लगा। परिवहन ट्रक के अंदर जानवर आरामदायक स्थिति में थे और प्राथमिक दवाई के असर खत्म होने से पहले प्रशासित मध्यवर्ती और लंबे समय तक काम करने वाले ट्रैंक्विलाइजर परिवहन कंटेनर के अंदर जानवरों को शांत रखने में प्रभावी थे। ट्रैंक्विलाइजर परिवहन के दौरान पर्याप्त ट्रैंक्विलाइजेशन असर प्रदान करते थे। सफलतापूर्वक पकड़ने और यह सुनिश्चित करने के बाद कि जानवर आरामदायक हैं, सड़क यात्रा शुरू की गई। कान्हा टाइगर रिजर्व लगभग 400 किलोमीटर की दूरी लगभग 14 से 15 घंटे में तय की गई, जबकि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से लगभग 700 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग 22 से 24 घंटे लगे। सड़क यात्रा में जानवरों के साथ परिवहन कंटेनर को शुरू में जंगल की सड़कों के माध्यम से ले जाना और फिर मानव बस्तियों के साथ गुजरने वाले राजमार्ग पर ले जाना शामिल था। कम से कम रुकने के स्थान और उन बिंदुओं तक सीमित करने का उचित ध्यान रखना शामिल था जहां पानी और चारा सुनिश्चित किया जा सके। पूरी यात्रा के दौरान जानवर अच्छी स्थिति में थे। रास्ते में जानवरों को हरा चारा और पानी उपलब्ध कराया गया। इसके अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर विशेष रूप से दिन की यात्रा के दौरान वाहनों को ठंडा किया गया। ट्रकों के साथ आए पशु चिकित्सा अधिकारियों, फ्रंटलाइन कर्मचारियों और वन अधिकारियों की एक टीम द्वारा पूरी यात्रा के दौरान जानवरों की निगरानी की गई। सड़क यात्रा और संजय टाइगर रिजर्व में जंगल के आखिरी हिस्से को पूरा करने के बाद जानवर रिजर्व के पोंडी रेंज में स्थित रिहाई स्थल पर पहुंचे, जहां उन्हें थोड़े समय रखने के लिए विशेष रूप से एक 30 हेक्टेयर का सॉफ्ट रिलीज एनक्लोजर का निर्माण किया गया था। जानवरों को सॉफ्ट रिलीज बाड़े में सफलतापूर्वक छोड़ दिया गया। गौरों को बारीकी से जांच के लिए बाड़े में रखा गया और यह सुनिश्चित किया गया कि जानवर जंगल में छोड़ने से पहले ट्रैंक्विलाइजर प्रभाव सहित परिवहन तनाव से बाहर आ जाएं।
भारतीय वन्यजीव संस्थान के शोधकर्ताओं की टीम के साथ संजय टाइगर रिजर्व अधिकारियों और फ्रंटलाइन कर्मचारियों की टीम द्वारा जानवरों की गहन निगरानी की जा रही है। इन जानवरों का सफल स्थानांतरण वन अधिकारियों, वैज्ञानिकों, अनुभवी पशु चिकित्सकों और वन्यजीव विशेषज्ञों के संयुक्त प्रयासों का प्रमाण है, जिन्होंने पूरी प्रक्रिया के दौरान गौरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास किया। उनके प्रयास उचित रूप से सराहनीय है। इस शानदार प्रजाति के संरक्षण के लिए इस प्रजाति को अजन्मे पीढ़ियों तक विलुप्त होने से बचाने के लिए हमारे सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता भविष्य में भी रहेगी।